Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. सैटरडे नाइट फीवर ये फिल्म थी यार बड़ी फेमस। तो हमने कहा एक काम करेंगे, सैटरडे नाइट जो है ना आपको 9:30 बजे विकनिक शो दिया करेंगे। अकेला रह गया हूं मैं, यहीं पर हूं, देख लो। दुबई नहीं गया, मुझे लेकर नहीं गए। और दुबई जाकर मैंने सुना है कि निखिल गायब हो गए हैं। मेरे पास सिग्नल आ रहा है मुझे, वो दूर से ना ये दुबई की जबरदस्त शाम दिख रही है। निखिल नाज जी दिख नहीं रहे। निखिल जी को हमने भेजा था एशिया कप कवर करने। अरे निखिल जी आ गए हैं। देखे जी, आप किसी मॉल से आए हो क्या यार? आपको हमने कवरेज के लिए आप अपनी नई नई शर्ट्स खरीद रहे हो। ये क्या यार, ये आर्मी कैमोफ्लेज आप शर्ट पहन के आ गए हो। ये आपको शर्ट अच्छी लगी? अमेजिंग। ये इंडियन आर्मी कैमोफ्लेज बनाया आपने? ना ना, अब आपको इसका मैं एक्चुअल बताता हूँ सीक्रेट, ये अच्छी क्यों दिख रही है। क्योंकि ये जो पैटर्न बना है ना, ये बना है कुछ पार्ट सूखे हैं कुछ गीले हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी है। मैं सुन रहा था, आप मुझे देख नहीं पा रहे थे, मैं सुन रहा था आपको, क्योंकि मैं गावस्कर साहब के चश्मे जो थे ना, उन्होंने हमारे साथ शो किया। आपको तो याद है जब वो शो करते वो चश्मे यहाँ रख देते हैं मेरे पास। तो वो चले गए, चश्मा भूल गए, वो दौड़ के गया। वो अभी पहुंचे ही थे रिसेप्शन, उनके चश्मे दे के आया हूँ। तो पसीने का ये है, वो इसलिए नहीं कि मैं दौड़ा हूँ, आज मैं वैसे सुबह से दौड़ रहा हूँ। यहाँ ऐसी गर्मी है ना, मैं आपको क्या बताऊं। आप क्या कह रहे हो? मेहनत का पसीना है ये? मेहनत का पसीना कह रहे हो आप? मजदूरी का, मेहनत भी नहीं, मजदूरी का। मजदूरी का पसीना। मजदूर जैसे है। दिन में भाई साहब 43 डिग्री, और आपको पता है 43 यहाँ का वो गर्मी ना चुभती है। मतलब वो ड्राई हीट होती है, बिल्कुल जैसे इंडिया में नहीं होती। ऐसे 40 डिग्री इंडिया में भी जाता है, बट थोड़ी उमस सी होती है, थोड़ा आपको रिलीफ मिलती है। यहाँ ड्राई हीट होती है, ऐसा लगता है आप 2 कदम बाहर करो चुभता है आपको सन। बहुत बुरा हाल है जी, बहुत गर्मी है। मैं तो थैंकफुली कह रहा हूँ, प्लेयर शाम को खेल रहे हैं इस टाइम में, इसमें भी बड़ी ह्यूमिडिटी है, बट ये फिर भी बेटर है। यूएई टीम ने आज दिन में अभ्यास किया, दिन में हीट में। अच्छा। तो आपके हरियाणा के एक प्लेयर मुझे मिले थे वहाँ, हर्षित कौशिक है वो। अच्छा। झज्जर के हैं वो वहाँ खेले अपना क्रिकेट पहले। अच्छा। तो वो अभी यूएई टीम के लिए खेलते हैं। आपने देखा होगा, इंडिया के साथ भी खेले, सब खेले, ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म बैटर। तो मैंने कहा भाई साहब आप कैसे इस गर्मी में? कह रहा नहीं, आप सही कह रहे हो भाई साहब, जब मैं पहले नया नया आया था तो नहीं होता था, थोड़े 3-4 साल हो गए, अब आदत सी बढ़ गई है इस गर्मी में। और अब उन्होंने ओमान में जाके खेलना है ना, अगली सीरीज ओमान के साथ है उनकी। उन्होंने कहा वहां भी ऐसे ही होगा, तो अब आदत सी होगी, इसलिए हम दिन में दोपहर को। सर आपके लिए ना, आपके लिए एक सबक है, आपके लिए एक लेसन है। लेसन ये अकेले गए हो। देखो मेरे साथ गए थे दुबई, ठंड थी, मैं आपको स्वेटर में घुमा रहा था। अकेले अकेले गए हो, बिना बताए गए हो, पहले तो उसका हर जाना। सेकेंडली आपको एक बात बताऊं, कभी कभी वो कहते हैं ना कि वो कुदरत की बात होती है। यार आपकी शर्ट पसीने में, आप इसकी फोटो ले लो। आज तो ये जो चल रहा है ना, मतलब ऑपरेशन सिंदूर वाली बात चल, अरे यार हिट हो जाओगे। आप भी कहोगे मैंने बना ली आर्मी कैमोफ्लेज शर्ट, बनवा ली मैंने। नहीं, कैमोफ्लेज तो मेरे पास शर्ट और जैकेट दोनों है, मेरे फादर की पड़ी है। मेरे फादर तो आर्मी में थे, आपको पता है। वो सब मेरे पास एक्चुअल पड़ी है, सब बनाने की क्या जरूरत। लेकिन ये मैं सोच रहा हूँ उससे बेहतर, क्योंकि आपने जैकेट की याद दिलाई, आपने मुझे एक डिजाइनर जैकेट बड़ी महंगी सी खरीद के दी थी। यहीं पे खड़ा था मैं, यही वो जगह है जहाँ वो डिजाइनर जैकेट पहन के मैं कर रहा था। तो मेरा आइडिया है कि यार ये इसकी फोटो लेके किसी डिजाइनर को भेज दी जाए, बाई चांस बनाए पसीना और का ये पैटर्न। मैं कहूँगा ये लो यार, आप इसको बनाओ, इंडियन डिजाइनर को बनाओ, आप हिट हो जाएगी। अब वो जो डिजाइनर की पहनी थी उसका तो कांटेक्ट नहीं मिलेगा। पाकिस्तान ने क्यों कर दी एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल? वो मैच तो खेल रहे हैं ना कल। मैंने ना ये सवाल मैंने सनी भाई से ही पूछा था, अभी आप वो वीडियो देखेंगे स्पोर्ट्स तक में। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये सब ठीक है मैच का, मैंने उनसे ये सब चीजें पूछी कि ये सब नहीं हुआ। तो जब खत्म हो रहा था मैंने कहा चलो चाहे जो भी हो वो छोड़ो, मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि कल टाइम पे मैच शुरू हो जाए। 1 घंटा बाद ये वो मेरी तो जान सूख जाएगी ना, लाइव पे लाइव करने पड़ेंगे 1 घंटा लेट, बस टाइम पे शुरू हो जाए। उन्होंने कहा अब नहीं लेट होगा मैच शुरू। मैंने कहा अच्छा क्यों? उन्होंने कहा अब कैसे होगा लेट मैच शुरू, अब तो इंडियन टीम खेल रही है। आप अगर 1 घंटा लेट आ गए कि चलो अभी हम बात कर रहे हैं, वहां से सोचते हैं,
1 घंटा लेट आ गए तो फिर मैच अवार्ड हो जाएगा इंडियन टीम को, जैसे होना भी चाहिए। हाँ जी, उन्होंने कहा 1 घंटा आप लेट आओगे, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। वहां चलो यूएई वाले मैच में आपने एक्सेप्शन कर दी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि क्योंकि भाई मैच रेफरी से बातें चल रही थी, और मैच रेफरी तो कदम उठाता है ना ये सब कि किसको अवार्ड करना है क्या। चलो आपकी कोई कंफ्यूजन थी, वो कंफ्यूजन सॉर्ट आउट हो रही थी, तो वो एक मौका था कि 1 घंटे बाद मैच शुरू हो गया। अब 1 घंटे बाद मैच शुरू नहीं होगा, फिर 1 घंटे बाद आप आए तो 2 पॉइंट इंडिया के खाते में, फिर आप आराम से ही आए, आप घूमते फिरते आए। आपने मॉल्स की बात की, 12 बजे तक खुले होते हैं, लेट तक मॉल। फिर प्लेयर जो है वो मॉल ही चले जाए, ग्राउंड ना आए 1 घंटा लेट आएंगे तो। ये साइकोलॉजिस्ट रखा है जो पाकिस्तान ने। अच्छा, ये ना मेरे पहली चीज, आप भी मुझे इसका जवाब है। जब खबर स्पोर्ट्स तक पे ब्रेक करी, मैंने लिखा कि भाई मुझे पता चला कि मोटिवेशनल स्पीकर है वो। अब इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, हाँ, स्पेशलिटी है मोटिवेशनल स्पीकर की। पहली चीज मेरे जहन में आई है, अब वो मैं लाइव में तो नहीं बोला क्योंकि अपने से ही सवाल था, तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैंने सोचा सवाल भी पूछ लिया जाए। मेरे पहले जहन में सवाल आया, यार इंडिया के साथ खेलने के लिए क्या मोटिवेशन चाहिए यार, कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए। मतलब अगर आपके आर्च राइवल से आप खेल रहे हो तो आपको मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है, तो फिर यार बताओ, अब आप इंडियन प्लेयर्स को मोटिवेशनल स्पीकर है पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए, हाँ वो जरूर हो जाए। साइकोलॉजिस्ट अगर आप कहें तो फिर भी मैं मानूंगा कि साइकोलॉजिस्ट आपको थोड़ा काम डाउन कर सकता है। ये वो मोटिवेशनल स्पीच तो यार बस आपको बोलना है आउटडेटेड है पाकिस्तान के साथ। निखिल, मोटिवेशनल स्पीकर एक्चुअली आउटडेटेड है। आपने बिल्कुल सही कहा, मोटिवेशनल स्पीकर इज आउटडेटेड। आज अगर आपको कोई चाहिए तो वो साइकोलॉजिस्ट चाहिए जो आपको स्पेसिफिकली एक खिलाड़ी को जाके बताए कि भाई आपको घबराहट होती है तो आप ये चीज कीजिए, आप उस घबराहट से निकल सकते हैं। खैर जो भी है भाई, अपने लड़के ठीक हैं इंडिया के, कल ही मैच खेल के आए यार ओमान, फिर ट्रैवल भी कर लिया। लड़के ठीक है, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इंडियन टीम वैसे ऑप्शनल ट्रेनिंग अभी उनकी शुरू हो गई है। मैं उनसे थोड़ा दूर हूँ अभी, आपको तो पता ही है। यहाँ सब यहाँ आना पड़ा, यहाँ से वहां जाऊंगा तो वहां जाऊंगा। ऑप्शनल ट्रेनिंग है इंडियन टीम की, पाकिस्तान की पूरी ट्रेनिंग है। और आप बात करो लड़के ठीक है, या कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना सूर्य कुमार यादव ने, मतलब वो उन्होंने रोहित शर्मा की याद टॉस पे नहीं दिलाई, जहां उनको नाम नहीं याद रहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा की याद दिलाई, एकदम रिलैक्स कूल। अच्छा देखिए, यही मैं बताना चाहता हूँ कि फर्क देखें आप दोनों टीमों के बीच। पाकिस्तान ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी, कोई भी रीजन है, बेसिक रीजन तो ये है ना कि आप सवाल नहीं लेना चाहते, आप जो इस वक्त जो प्रेशर है, आउटसाइड नॉइज है, उसको आप बंद करना चाहते हो। आप चाहते हो मैं प्लेयर को इंसुलेट कर लूं, प्रेशर ना लूं। यार इंडियन टीम ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सूर्य कुमार यादव को 3 से 4 बार घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से ये इंडिया पाकिस्तान शेख हैंड सबके सवाल पूछे गए। उन्होंने बड़े रिलैक्स अंदाज में, बिंदास अंदाज में, मुंबईया अंदाज में जवाब दिए सारे। आप देखें, ये दर्शाता है दोनों टीमें इस वक्त किस स्थिति में। पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा क्योंकि दबाव है, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट चाहिए, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं चाहिए, प्लेयर्स को आप आउटसाइड नॉइज से आप रोक रहे हो, ये सब आप सोच रहे हो। इंडियन टीम क्या है, इंडियन टीम कह रही सवाल भी आने दो, जवाब भी हम दे देंगे, रिलैक्स भी कर लेंगे, बैटिंग भी मैं नंबर 11 पे कर दूंगा, टीम भी पूरी बदल दूंगा, बॉलिंग भी मैं सबके साथ करा दूंगा, 8 बॉलर से करा दूंगा, रिलैक्स। ये देखिए, इन बड़े एलीट लेवल स्पोर्ट्स में ये कहते हैं कि टैलेंट लगभग 19-20 का होता है। हालांकि इस वक्त आप टैलेंट के लिहाज से भी बात करें, इंडिया पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है, सबने देख लिया होगा, सब मानेंगे। और हमेशा कहते हैं ना, मेंटालिटी, वो विनिंग मेंटालिटी जो होती है, वो एक टॉप लेवल एलीट और बाकी जोकोविच और नडाल को बाकी टेनिस प्लेयर्स से अलग बनाती है। उनके पास भी सर्व है, उनके पास भी शॉट्स है, मेंटालिटी। अब वो मेंटालिटी देखिए, रिलैक्स प्रोफेशनल प्लेयर्स की तरह प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रैक्टिस, जवाब हर चीज का, हर चीज आप कर रहे हो रिलैक्स होके। दूसरी टीम इस वक्त दबी हुई है, दरवाजे बंद कर लिए हैं, खिड़कियां बंद कर ली हैं कि नहीं भाई, दुनिया से दूर शांति में हमें ये चाहिए। सिर्फ एक बंदे की सुनेंगे हम, वो है मोटिवेशनल स्पीकर, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, आप जो भी नाम दो। मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि इंडिया के लिए खालाजीदा वाड़ा है, मतलब पाकिस्तान का मैच? नहीं, अब आप ये मुझे आप बताएं, ये नहीं मैं कहूंगा। देखिए, इंडिया फेवरेट है और आई थिंक बड़ी टीम कभी कह ही नहीं सकती, कहना भी नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूँ। हाँ नहीं, और दूसरी बात एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो ओमान वाला मैच है ना, मैं उससे बहुत खुश हूँ। क्यों? मतलब टीम के लिहाज से नहीं, आई थिंक फॉर इंडियन फैंस। मुझे पता है इंडियन टीम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, मुझे पता है वो एरोगेंट नहीं है, बट कई बार हम एज फैंस, और शायद इसमें मैं भी हूँ शामिल, शायद आप भी हो शामिल, कई बार हम इतने खुश हो जाते हैं टीम के परफॉर्मेंस से, हम बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं,
लेकिन कई बार ना आपको एक, और ये हम कई बार बोलते हैं अरे T20 क्रिकेट है कुछ भी हो जाए, ये सिर्फ बोलते हैं, जहन में ही होता है, और इंडिया का कोई आप बाल भी नहीं बाका कर सकता, बहुत ऐसे, हाँ ऐसे होता थोड़ी है। हाँ, ओमान मैच ने हमें थोड़ा बहुत दिलाया, नहीं भाई नहीं, संभल ले आप, हर टीम T20 में मार्जिन बहुत छोटा है। अभी आपके 3 मैचेस हैं, 3 अच्छी टीमों से मैचेस हैं, तीनों में आप फेवरेट स्टार्ट करोगे, बट T20 क्रिकेट है भाई, जरा हटके जरा बच के, ये है दुबई मेरी जान, ठीक है। यार निखिल कमाल है, मतलब आप शेरो शायरी शुरू कर दी आपने यार। यार फिर है? मेरी खानदान, वक्त सब सिखा खानदानी है, देता मेरा है। नाम, वक्त सब नाम सिखा देता शेरो- है। वक्त सब आप सिखा बताएं, देता है। आप बताएं आपको क्या लग रहा है, गट फीलिंग क्या कह रही यार देखो, मेरे हिसाब से ना जो पिछला मैच था और इस संडे में बदला कुछ नहीं है। अब है? ये पता क्या, अब फर्क निकल आ गया स्किल का। देखो स्किल का भी आ गया, आपने कई चीजें बात की हैं, और सिर्फ ये वन गेम नहीं है ना, ये स्किल है। लेकिन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान अगर अपने आप को ये बोले कि नथिंग टू लूज, सर पर बांध लिया कफन, नथिंग टू लूज, हार गए तो हार गए, चल भाई कोशिश करते हैं, ओनली देन दे कैन डू वेल। बट अगर वो आज भी उस माइंडसेट में होंगे ना कि यार मतलब मैच में हुआ, मैच के बाद भी हुआ, इतनी जिल्लत हुई, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, यार एक और मैच हार गए, तो पिछली बार तो एंडी पाइक्रॉफ्ट ने बचा लिया था भाई, इनका क्रिटिसिज्म नहीं हुआ ना, पाकिस्तान में बच गए, नहीं तो वहां तो आपको पता है कच्चे चबा लिए जाते। सो एंडी पाइक्रॉफ्ट आ गए इनके लिए शील्ड बन के। अगर वो ये सोचेंगे कि भाई अब क्या होगा, देन मतलब दे स्टैंड नो चांस। बट आज से 30 साल पुरानी पाकिस्तान होती ना निखिल, मैं कहता हूं आज से 20-25 साल पुरानी पाकिस्तान भी होती, तो मैं इनसे डरता। बिकॉज द ग्रेट कपिल देव ने एक बार कहा था पाकिस्तान के बारे में, कहते यार जब ये ना ऐसा होता ना कि मर गए हैं मैच में, खत्म हो गए हैं, दैट इज जब ये सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। फिर ये फन मारते हैं और फिर आपको भी हार्म कर सकते हैं। सो अब ये टीम कर सकती है कि नहीं कर सकती मुझे नहीं पता, आपको क्या लगता है? मुश्किल है। मैं, अगर आप मुझे परसेंटेज के लिहाज से कहोगे 80-20, मैं आपको उसका एग्जांपल भी देता हूं। अगर आप पिछला मैच देखें तो पिछले मैच में क्या हुआ, देखिए कोई टीम जीतती कोई हारती है, पाकिस्तान में ना वो टेम्परामेंट नहीं नजर आया। स्किल तो चलो अलग चीज है, और स्किल भी है, एक्चुअली स्किल में भी बहुत बड़ा फर्क है दोनों टीमों में, और टेम्परामेंट में भी अगर आप देखें ना तो दोनों टीमों में बहुत बड़ा फर्क है। और फिर आप जो ये सब चीजें, ये आप खिलाड़ियों को बचा रहे हो, आप, मुझे लगता है आप उनको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, आप उसको अंडर कॉन्फिडेंट कर रहे हो सब टीम कि भाई अब एक मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए, अरे आप मीडिया से बात मत करो, आप ये सब नहीं। आपको अगर टीम से बेस्ट परफॉर्मेंस निकालना है ना, आप छोड़ दो, बोलो जैसे चल रहा था चलने दो, हार गए एक मैच हारे, एक मैच हारे, चलो। जब आप इतनी चीजें करते हो ना कि अभी आप होटल में जाओ, 1 घंटा लेट जाएंगे, अभी आप ऊपर चले जाओ, अभी नीचे हो, नहीं जी हाँ यूएई से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, ये नहीं करनी, वो नहीं करना, ये सब होगा, उससे परेशानी होती है। वैसे इससे मुझे एक चीज याद आई, आपको नहीं लगता कि यार ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, आपने यूएई वाला मैच का प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस कर दी, आपने इंडिया वाले मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस कर दी, आप 1 घंटा एक मैच के बाद आए तो आप ये कह रहे थे इंडिया के लिए खाला जी का घर है, ये जो चाहे वो कर ले। ये तो मुझे उल्टी तरफ लग रहा है कि ये टूर्नामेंट में आप मतलब नाराज है, वो बच्चा नाराज हो जाता है ना जब उससे आप खिलौना छीन लो, फिर वो पर्दे गिरा देगा, घर के सोफा फाड़ देगा। अर्ज करें, बच्चे को कहते हो बच्चा छोड़ दो, अर्ज करें, चीज होगी कोई अर्ज किया जाए इस पे भी, पंजाबी में, पंजाबी विच इरशाद कहंदे है, वो कहते हैं, वो कहंदे है घर दी गड्डी निहाला सिंह गार्ड। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल करा रही है, अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ मोहसिन नकवी हैं। आई नो इंडिया वाला मैच जो था बहुत बड़ा विवाद हुआ, बट निखिल मुझे तो ये भी लगा, मुझे क्या लेना देना, मुझे ये लगा कि पाकिस्तान ना गलत रास्ते जा रहा था, वो एंडी पाइक्रॉफ्ट के पीछे पड़ गए। वो आपको ट्रिगर तो सूर्य कुमार यादव ने किया था, आपको तो इंडियन टीम और सूर्य कुमार यादव ने ट्रिगर किया था। तो एक बेचारी नन्ही सी जान एंडी पाइक्रॉफ्ट के पीछे पड़ गए, उसके बाद आपने वो स्टेटमेंट दे दिया। अच्छा ये जो बातें चल रही हैं, ये बातें तो चलती रहेंगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जवाब दे दिया, और ये कि जी आईसीसी अभी एक्शन ले सकता है। एंडी पाइक्रॉफ्ट एक्शन तो पता नहीं, एंडी पाइक्रॉफ्ट क्या डेफेमेशन डाल सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे? बिल्कुल डाल सकते हैं। वो कह सकते हैं कि भाई आपने मेरे बारे में ऐसी कई चीजें की जो बिल्कुल सही नहीं है, और उनका जो बोर्ड है, जो आईसीसी है, उन्होंने भी उनको क्लीन चिट दे दिया। अच्छा दूसरी चीज देखिए,
वो कहते हैं ना रबिंग सॉल्ट इनटू द वुंड्स, अंग्रेजी में है। आप किसी को भी मैच रेफरी रख सकते थे, हमने रखा एंडी माइक्रोफ्ट ही है इंडिया पाकिस्तान मुकाबले में। वो भी एक अलग चीज है। पर आपने वो सही कहा, आपको पर मैंने वो ट्वीट भी मैंने किया था कि भाई इंडिया को पाकिस्तान से जो भी इशू था, है ना, इंडिया ने वो पाकिस्तान के साथ डील किया। आपको इंडिया से इशू था, आपने एक बेचारे जिम्बाब्वे फॉर्मर प्लेयर एंडी पाइक्रॉफ्ट को आगे कर दिया। अब ये थोड़ी बाद में आपको रियलाइजेशन हुई है कि नहीं यार ये तो नहीं है, हमें इंडिया के साथ करना चाहिए था। और दूसरी बात, आपने मोहसिन नकवी की बात की, बिल्कुल सही है, कॉन्फ्लिक्ट है। आई थिंक हर जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी होते हैं, बोर्ड मेंबर्स भी होते हैं, बाकी देश भी तो मेंबर्स है, डिसिप्लिनरी कमेटी अलग होती है। अब मैं आपको उदाहरण दूं, टेनिस में मैंने, क्योंकि टेनिस का पहले उदाहरण दिया, जोकोविच नडाल अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस कर दे, वो उनसे बड़ा कोई नाम नहीं है, उन पे फाइन लग जाता है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस कैसे की। फॉर्मूला 1 में मैक्स वर्स्टैपेन वर्ल्ड चैंपियन है, मल्टीपल वर्ल्ड चैंपियन है, वो नाराज थे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिर्फ जवाब दिया यस नो यस नो यस नो, ये किया, बस। नाराज थे पर आए वो जरूर, क्योंकि सैंक्शन लग सकते हैं, पॉइंट्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं, आपको ये सब किया जा सकता है। और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड है, जो बाकी मेंबर से बना हुआ है, या फिर डिसिप्लिनरी कमेटी होगी जैसे हर टूर्नामेंट में होती है, जो इंजरीज के लिए आपको अप्रूवल देती है, सब चीजें देती है, उनको यहाँ पे कदम उठाना चाहिए कि भाई ये लगातार आप जो नियम है उनके उल्लंघन कर रहे हो, तो आपके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जाएगा। गावस्कर साहब के साथ मैंने इंटरव्यू किया, आप वो देखेंगे, स्पोर्ट्स तक पे आएगा। उन्होंने बड़ी अच्छी चीज की, उन्होंने कहा इन सब चीजों के लिए आपको पॉइंट्स डिडक्ट करने चाहिए। आप मॉनेटरी फाइन लगाओगे, कोई बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो कल को आप बताओ, इंडियन टीम ना आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोई और दूसरी टीम ना आए, कल को वो बोले कि भाई आपको ये टूर्नामेंट की ये प्रोटोकॉल है, वहां पे आपको ये करना है, आप पे वो नहीं है, मैं ट्रॉफी इससे नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, फिर तो आपकी प्रॉब्लम थी कि भाई आपके नजरिए से कि इंडिया ने नियमों का उल्लंघन किया है। आप जब ये कह रहे हो, उस पर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी आपने लेटर लिखी, और इन्वेस्टिगेशन चाहे आपके पक्ष में गई हो या खिलाफ गई हो, वो अलग बात है, पर आपने वो पॉइंट रेज किया। आप पॉइंट रेज कर रहे हो कि दूसरी टीम नियम नहीं फॉलो कर रही, फिर आप लगातार आप खुद नियम नहीं फॉलो कर रहे। ऐसा नहीं होता। आप नाराज हो, ठीक है, आपकी कई इश्यूज हैं, आप उनको राइट प्लेटफॉर्म पे रेज करो, उनका एक राइट तरीका होगा जिसपे वो देखा जाएगा, उस पर नियम लिया जाएगा, उस पर निर्णय लिया जाएगा। निखिल एक सेकंड रुकिए, एक फोन आ रहा है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फोन आ रहा है। मैं यकीन नहीं मान सकता ये फोन मुझे आ रहा है। मैं एक सेकंड ये कॉल ले लूं, अगर आप सब इजाजत दें। आप बिल्कुल लीजिए, और हमें भी सुनाइए। हाँ नहीं, हमें भी सुनाइए। हाँ नहीं, एक सेकंड रुकिए ना, पता नहीं ना। हेलो जी, मैं विक्रांत बोल रहा हूँ विकनिक शो से। ओ, आप निखिल को लाइव देख रहे हैं? निखिल की शर्ट आपको पसंद है? सो मैं निखिल को आपका नंबर दे देता हूं, निखिल आपको अभी कॉल कर लेते हैं। थैंक यू। अरे निखिल, उनका फोन था, समझ गए ना? अरे मनीष मल्होत्रा का फोन था यार। अच्छा। तो मनीष मल्होत्रा को आपकी शर्ट इतनी पसंद आ गई है, वो कह रहे हैं कि मैं इसको पेटेंट करवाना चाहता हूं। तो आप मॉडलिंग के लिए तैयार हैं अगर वो मतलब करवाएंगे तो आपसे? नहीं, मेरे से अच्छे मॉडल है। मैं शर्ट का वो देने, मुझे क्या कहते हैं उसकी थोड़ी रॉयल्टी, जो रॉयल्टी मिले वो थोड़ी बहुत। कितनी चाहिए? जितनी भी दे रहे हैं। देखो गरीब आदमी मजदूरी कर रहा है, वो कुछ भी ले। आपको एक ऑप्शन मिला है, एक रकम बोल दो, वो बड़े कीन है। मैं आपको नॉमिनेट करता हूँ मेरी तरफ से नेगोशिएट करने के लिए। इन सब मामलों में आप बेटर हो ना, मैं थोड़ा पैसे के मामले में समझता नहीं हूँ। आपको मैंने नॉमिनेट कर दिया। जस्ट बिकॉज मेरे नाम के आगे गुप्ता लिखा हुआ है, तो आप कह रहे हो कि मैं बार्गेनिंग बेटर कर पाऊंगा? है मेरे नाम के आगे नाज लिखा है, इसलिए आपने कहा मैं शेरो शायरी कर रहा हूँ, तो मैंने फिर आपको वापस। चलिए एक काम करते हैं। मैं एक चीज लेकिन कहना चाहता हूँ, मुझे पता आप वाइंड अप करोगे। मैं कहना चाहता हूँ, जो आपने इल्जाम लगाया कि अकेले अकेले आया बिना बताए, मैं इसका एक काउंटर जवाब देना चाहता हूँ, दुनिया को सच्चाई बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, इनके पास भी ऑफर था यहाँ आने का। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा नहीं। अब जैसे लंदन जाना होता है तो ये मना नहीं करते, क्योंकि यूरोप है, अच्छी वेदर है, इनको वहां अच्छा लगता है घूमने। यहाँ गर्मी मजदूरी करनी, उनको पता है यहाँ आए हुए हैं कितनी मजदूरी करनी पड़ती है। उन्होंने कहा नहीं, दुबई ना एक्चुअली मैं रहने देता हूँ, मैं बाद में देखूंगा। देखे यही अगर टूर्नामेंट लंदन में हो रहा होता तो ये आगे होते हैं मेरे साथ। दुबई चलिए ठीक है, आप एक काम, इस वेदर में नहीं, मुझे मालूम है कि आप दुबई गए, आप शॉपिंग भी बहुत करेंगे, और एक तो ठिकाना है ही जहां से आप लग्जरी शॉपिंग, उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। नहीं मैं अब नहीं। मैं ये जाऊंगा नहीं। मैंने आपकी शर्ट का पेटेंट जो है मैंने सोच लिया है। 1 करोड़ 1 लाख 101 रुपए। चलेंगे दौड़ेंगे, मतलब मैं
फिर दुबई में ऐसे दौड़ूंगा नहीं मैं। 10 जूते ले सकते हो आप, 10 शूज, 10 पेयर ऑफ। अब मैंने आपसे कह दिया है, अब वहां पे शॉपिंग नहीं होगी। और मेरे लिए मेरे लिए पैर को जो हुआ है, यू कैन नॉट वेयर जूतास फ्रॉम देयर, यू कैन ओनली वेयर वन थिंग। वो जूते पहन ही नहीं सकते। और उसको देख के मैंने सीख लिया कि वहां से जूते नहीं लेने, नहीं पहनने, ठीक ठाक है ना, अच्छे सस्ते जूते जिससे पैर ठीक है। एक और अर्ज करूं, एक और अर्ज करूं, वो हिंदी में है। ये जो आपने बात की ना, निखिल को क्योंकि शौक है बहुत महंगे महंगे शूज का, तो एक बार उन्होंने मुझे ले दिया था तो वो पैर में दिक्कत आ गई, तो इस पर अर्ज किया है निखिल जी, मिस्टर नाज, उतने पैर पसारो जितनी चादर होए। अब पैर तो थे मेरे, अब मैंने आपके महंगे शूज पहन लिए 2 दिन, अब शूज को चढ़ गया गुस्सा, शूज ने मुझे ऐसे ऐसे काट लिया, तो अब मैं ठीक हो रहा हूं। लेकिन निखिल, मतलब आपको ये मैच जिताना है, 150 करोड़ लोग आपको भेजा, लेकिन नहीं, वो तो मैंने कहा 10% ना, मैं बस ये हमेशा कहता हूँ 10% इंडियन फैंस को कहूंगा, हमेशा दूसरी टीम को आप लेके चलें कि भाई, क्योंकि ना उसके बाद पूरा ये ना हो जाए, हम निराश हो जाए कि आए हो क्या गया है, वो नहीं। क्रिकेट है भाई, एक टीम जीतती है, एक हारती है, आप फेवरेट है, 9 में से 10 बार आप ही जीतेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी सब ठीक है, क्रिकेट है यार, गेम है, आप उसको एंजॉय करें। इंडिया फेवरेट है, मैं तो कहता हूँ बाकी चीजें छोड़ो, ये जो इंडियन टीम क्रिकेट खेल रही है ना, सूर्य कुमार यादव ने कल कहा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं ये सब रिजल्ट का नहीं सोचता, मैंने प्लेयरों को कहा आप जाओ, ठीक, जो लोग बैठे हैं ग्राउंड में उनको एंटरटेन करो। मैं उसी का एक्सटेंशन सबको कहूंगा, जो जो इंडियन क्रिकेट देखता है, इस टीम को आप एंजॉय करो यार। निखिल, दैट रिमाइंड्स मी, लास्ट सवाल निखिल, जाते जाते, दैट रिमाइंड्स मी, लास्ट सवाल, आपकी यॉट ठीक है? यॉट पे तो आप लेके गए थे मुझे यार, मेरी कौन सी यॉट है यार, कम ऑन यार, आप भी ना, मतलब आप लेके गए थे, अभी भी फोटो है, सब कुछ छुपा रहे हो आप, सब कुछ छुपा रहे हो। आपने शो किया था उस यॉट पे, तो आपकी है तो हम शो नहीं करेंगे। सनी भाई कितने खुश हुए थे, मैं गरीब की तरह वहां खड़े होकर शो कर रहा था ग्राउंड के बाहर, आप यॉट से कर रहे थे। चलो निखिल जी, अब आपसे बड़ी उम्मीद है स्पोर्ट्स तक पर, है ना? ओके जी, चलो, थैंक यू, गुड लक। मनीष मल्होत्रा जी फोन कर रहे हैं, 1 करोड़ 1,01,001 रुपए मैंने उनको कह दिया है, पेटेंट आपका है, 50% आपका है एज अ मैनेजर। चक दे फटे, है ना? और आपको भी यार, अगर ये मतलब दूरी से हमारी करीबी पसंद आई हो, यानी कि विक निक का ये शो पसंद आया हो, तो दोस्तों प्लीज यार खटाक करके एक बार लाइक, शेयर, कमेंट भी कीजिए एंड स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।